मेरे देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब व सलाम। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस अफसोसनाक घटना से जो हमारे और आपके लिए बहुत ही दुख की बात है। यूपी में झांसी, जो यूपी का एक इलाका है झांसी, महारानी बाई हॉस्पिटल में जो आज दुर्घटना यानी अफसोसनाक वाक़ा हुआ है, उसके लिए हम अपने दिल से अफसोस करते हैं और वहाँ की हुकूमत को आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि आने वाले दिनों में इस किस्म के हादसात हमारे पूरे हिंदुस्तान में नहीं होने चाहिए। हादसात की जो वजह है, जिस वजह से 10 बच्चों की जानें चली गई और 16 बच्चे बुरी तरह से इस हादसे के शिकार हो चुके हैं। बताया जा रहा है आग लगने की वजह से ये हादसा पेश आया, लेकिन हम और आप इस हादसे की वजह जानना चाहते हैं। ये किस किस्म की लापरवाही है जो बच्चों का वार्ड है, वहाँ पे आग लगने का कारण क्या है, किस वजह से वहाँ पे आग लगी। ये छोटी लापरवाही नहीं है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है जिससे हमारे बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए। 10 बच्चे मर चुके हैं और 16 बच्चे शदीद ज़ख्मी हैं इस आग की वजह से। अब वहीं पे हम अगर बात करें सियासत की, यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी बड़े मसरूफ़ हैं आजकल चुनावी रैलियों में। उन्होंने अपनी स्टेट के जलते हुए बच्चों के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पहुँचने से पहले उनके लिए रोड के दोनों तरफ चूना डाला गया, जैसे वो किसी ऐसे समारोह में जा रहे थे जहाँ पे वो रिबन काटने जा रहे थे। दुख में शिरकत होने के लिए वो नहीं जा रहे थे, वो अपने आप को साबित करने के लिए जा रहे थे कि मैं यूपी का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं। इस किस्म के हादसात या वारदात जब भी हमारे हिंदुस्तान में होते हैं, वहाँ पे जब भी अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा आता है, वो फकीर की हालत में आता है। वो इसलिए आता है कि उसको पता होता है कि इन लोगों ने मुझे मुखिया बनाया है, इन लोगों ने अपनी सारी ताकत मेरे पास दी है ताकि इन मुश्किलातों का अजाला
मैं कर सकूं। वोट दे के हमने उसको उस कुर्सी पे पहुंचाया होता है जिस कुर्सी से वो इन सब मसाइल के हल कर सकता है। अफसोस इस बात का है, जब यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां पे पहुंचते हैं, उससे पहले वहां की सड़कों में चूना डाला जा रहा है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दो। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात करेगी। हकीकत को जानने की कोशिश आप लोगों का हक बनता है, हमारा हक बनता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसको हमें पहचानना है। क्योंकि हमारी जमहूरियत ने, हमारे आईन ने हमें ये हक दिया है, हक के खिलाफ खड़े हो जाओ और नाहक के खिलाफ अपना प्रोटेक्शन करो, अपनी आवाज बुलंद करो। इसी तरह अगर हम आज बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो आज फिर एक बार विदेश की यात्रा पे चले गए हैं। जिस तरह से आपने देखा था जब हरियाणा का चुनाव था, तब भी वो 3 दिन की विदेश यात्रा पे गए थे। और आज हिंदुस्तान की 2 स्टेटों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, आज भी वो 8 लाख करोड़ का जो हवाई जहाज उनका अपना है, उसमें विदेश की यात्रा पे गए हैं। ट्यों ट्यों ट्यों। हिंदुस्तान में किस किस्म के हालात हैं, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन भूखा है, कौन रोता है, कौन सोता है, कौन नहीं सोता है, इसकी कोई परवाह नहीं है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। उनको पता है हमें हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कटोगे बटोगे, इस किस्म की आवाज़ बुलंद करने से हिंदुस्तान की गरीब आवाम की जज्बात के साथ खेल के हम हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे। मेरे और आपके प्रधानमंत्री जी, आप समझ रहे हो, आपको सब कुछ पता है हिंदुस्तान की सियासत में कहां पे क्या हो रहा है, और आप ये भी जानते हो कहां पे हमें क्या करना है। हमें इस बात का भी नॉलेज है और इल्म है, लेकिन दिन ब दिन हिंदुस्तान की आवाम जाग रही है। जिस आवाम को आपने हमेशा सुलाने की कोशिश की, अब वो आवाम जाग चुकी है। उन सब को पता है हिमाचल के असेंबली इलेक्शन में किस तरह से कौन सी गेम खेली गई, ये हिंदुस्तान की सारी आवाम जानती है। लेकिन आपकी ताकत के सामने, जिस ताकत को हिंदुस्तान की आवाम ने आपको दिया, इस वक्त वो बेबस है, क्योंकि वो ताकत आपको मिल चुकी है। हिंदुस्तान की आवाम के जरिए वो ताकत आपको मिल चुकी है, जिस ताकत का इस्तेमाल आप कर रहे हो।
और हिंदुस्तान की आवाम को गरीब से गरीब तर बनाते जा रहे हो। ज्यादा देर न आपका शासन रहेगा और ना ही आपके इस किस्म के हालात रहेंगे जिन हालातों को आपने जानबूझ के हिंदुस्तान में बनाया है। मैं अपने उन व्यूअर्स को कहना चाहता हूं जो हमेशा हमेशा हिंदुस्तान के कभी सखे नहीं रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने जाती मफाद के लिए हिंदुस्तान की हर उस सियासी पार्टी का साथ दिया जिससे उनको अपना जाती मुफाद, अपनी इज्जत और हिंदुस्तान के दिए हुए पैसे जो इनलीगल तरीके से उनके पास आ रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा उन लोगों का साथ दिया जो हिंदुस्तान के दुश्मन थे, हैं और रहेंगे। उनको अपनी गर्ज आए थे, उनके अपने मकासद हैं जिन मकासदों के लिए वो आज आपका साथ दे रहे हैं। जिस वक्त आपको अपनी कुर्सी का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा, सबसे पहले वही लोग आपके मुखालिफ होंगे जो लोग आज की डेट में आपकी चमचागिरी कर रहे हैं। मैं अपने सुनने और देखने वालों को हमेशा यह कहता रहता हूं कि आप अपने जहन का इस्तेमाल करें। आज की यह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को, अपनी पोजीशन को बहाल रखने के लिए हम सब का इस्तेमाल कर रही है। हमें आपस में लड़वा रही है। हिंदुस्तान के खूबसूरत भाईचारे को, हिंदुस्तान के सबसे प्यारे भाईचारे को तोड़कर अपनी सियासी कुर्सी की रक्षा कर रहे हैं। जो सियासी कुर्सी हिंदुस्तान की आवाम की वजह से उनके पास है और अपने आप को बहुत बड़े लीडर्स, हिंदुस्तान का मुकद्दर समझते हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं वो उनकी एजुकेशन की वजह से उनको नहीं मिली है, वो उनकी काबिलियत की वजह से उनको नहीं मिली है, वो हिंदुस्तान की बाशूर बागौर अवाम ने उनको दी है। और जिस वक्त हिंदुस्तान की बाशूर और बागौर अवाम जागेगी और चाहेगी आपको इस कुर्सी से बर्खास्त करने के लिए, उस वक्त आपको कोई भी हिंदुस्तानी बचाने वाला नहीं होगा। और जो ही आप इन कुर्सियों से उतरोगे, आपके मुकद्दर में क्या होगा और आपकी करनी जो
पिछले 10 सालों में रही है हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान के लिए, वो डायरेक्ट रास्ता हिंदुस्तान की जेलों में जा रहा है। मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हिंदुस्तान से बर्खास्त होगी, आप विद इन नो टाइम में देखोगे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री आला कुर्सियों पे बैठने वाले हैं वो सब के सब जेलों में होंगे, क्योंकि इनकी करनी और इनकी बरनी जो है हिंदुस्तान में, वो इस कदर ज्यादा है कि मैं समझता हूं हिंदुस्तान के किसी भी कानून के तहत इनकी जमानतें नहीं होंगी। ये उम्र भर जेल में सड़ते रहेंगे और अपने आप को कोसते रहेंगे। अरबों खरबों का पैसा कमा के भी हम हिंदुस्तान की जेलों में हैं, और आने वाला वक्त आप देखोगे इनकी करनी, इनकी बरनी इनके जान की दुश्मन बनने वाली है। जो हिंदुस्तान की गरीब आवाम के साथ इन्होंने किया है, अपने वादे कर करके, और उन वादों को बाद में जुमला कहकर हिंदुस्तान की आवाम का दिल तोड़ा है, आने वाले वक्त में ये हिंदुस्तान के उन जेलों में होंगे जिन जेलों से इनका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। और इनको साथ देने वाले भी इनके पहरेदार उन जेलों में होंगे। मेरे चाहने और मेरे देखने और मेरे सुनने वालों का मैं एक बार फिर अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, और उम्मीद करूंगा जो भी मैं कहता हूं उनको गूगल पे सर्च करके देखें कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान के किसी भी सियासी शख्स से कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रुतबा और मेरा सिस्टम उतना नहीं है कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ दुश्मनी मोल लूं। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं और हमेशा एक सच्चा हिंदुस्तानी के नाते अपने इस काम को अंजाम देना चाहता हूं जो मेरे पूरे हिंदुस्तान के लोगों के रहने के लिए, जिसका जो भी मजहब है, मुझे किसी के मजहब से कोई लेनी देनी नहीं है। मैं हर मजहब की इज्जत करता हूं, हर मजहब को हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म उन मजहबों का मुझे मिले जिन मजहबों को मैं जानता भी नहीं हूं, जिन मजहबों की किताबें मैंने पढ़ी भी नहीं है। मैं अपने मजहब से ज़्यादा उन मजहबों को इज्जत करता हूं जिनको मैं जानता नहीं हूं। तो नाज़रीन, आज इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई बहस के साथ,
जो हमारे और हमारे हिंदुस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। हमें समझने और सोचने की ज़रूरत है। मेरी इन बातों को सुनने के बाद मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इन्हें समझने की